Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. In this class, we will start exercise 9.1. In previous class, we have learned about some basic concepts of rational numbers. In this class, we will solve some questions based on those concepts. Clear? जैसे first question है, list 5 rational numbers between -1 and 0. हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दो नंबर्स के बीच में. मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है. दो नंबर्स हमें कौन गिवन है यहाँ पे? -1 एंड 0. और हमें फाइंड कितने करने हैं? 5. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे. जितने रैशनल नंबर्स हमने निकालने हैं, कितने फाइंड करने हैं? 5. तो 5 में 1 ऐड कितने हुए? 6. तो हमने इन दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. अब मैं अगर इसे करूंगी तो क्या आएगा? -1 इंटू 6/6, दैट इज -1 इंटू 6 -6/6. और 0 को करेंगे तो 0/6 ही रहेगा वो. क्लियर? अब -6 और 0 इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ गए? देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखेंगे. अब डिनोमिनेटर हमने ऑलरेडी सेम बनाया है. न्यूमरेटर्स को देख के हम चेक करेंगे उसके बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करें. -5, -4, -3, -2, -1. तो 5 रैशनल नंबर्स मिल गए हमें. कौन कौन से? एक बन गया था -6/6, एक 0/6. तो 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन आए? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6. क्लियर? हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. हो सकता है 5 से ज्यादा रैशनल नंबर्स वहां पे आपको मिले, लेकिन आप कोई भी 5 चूज करके आंसर दे सकते हैं कि हमारे 5 रैशनल नंबर्स बीच इन दोनों नंबर्स के बीच में ये वाले हैं. क्लियर? आप इसके अदर पार्ट्स सेम इसी वे से ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न. यहाँ एक पैटर्न हमें गिवन है -3/5, फिर आ गया -6/10, नेक्स्ट है -9/5 और नेक्स्ट -12/20. हमने नेक्स्ट बताने हैं. राइट 4 मोर रैशनल्स. नेक्स्ट 4 बताने हैं. क्लियर? देखो ध्यान से, क्या हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. -3 है सबसे पहले. -3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 6 आ जाए 2 से, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. और 5 ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 आ रहा है. नेक्स्ट में देखो 3 × 3 9, 5 × 3 15, तो ये आ गया. नेक्स्ट में 12 आ रहा है, तो 3 की टेबल में 12, 4 पे 3 × 4. पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से. नेक्स्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से. तो -3 × 5 -15/5 × 5 20. -3 × 6 -18/5 × 6 30. 2 फाइंड कर लिए हमने, 2 और फाइंड करने हैं. -3 × 7 -21 एंड 5 × 7 35. -3 × 8 -24 एंड 5 × 8 40. तो हमने 4 रैशनल्स फाइंड करने थे. नेक्स्ट वो हमने फाइंड कर लिए. सेम ऐसे ही आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं कि वहां पर क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, बार बार किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है. सिमिलर वे से आप नेक्स्ट 4 फाइंड कर सकते हैं. ठीक है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करने हैं. सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इक्विवेलेंट नंबर्स हमें मिलते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट. यहाँ पर मैंने एक रैशनल नंबर लिखा है, आप ध्यान से समझेंगे और फिर बाकी पार्ट्स इसके ट्राई करेंगे. फर्स्ट पार्ट है 3/4 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये नंबर लाइन
क्लियर? अब 3/4 को पहले ऑब्जर्व करो, कैसा नंबर है ये? न्यूमरेटर कैसा है? छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से, क्योंकि 3 छोटा है 4 से। 3 इज लेस देन 4, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या हम दिख रहा है कि 3 कैसा है? 4 से छोटा है, ठीक है? अब जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो कैसे फ्रैक्शंस होते हैं हमें पता है, प्रॉपर, क्लियर? और जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्लियर? तो हमारे पास देखो, अगर यहाँ 0 है सपोज और यहाँ 1 है, तो हम इस 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं इसे लिख सकती हूँ 0/4। ऐसे ही इसको, मतलब मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। 0 × 4 तो अगेन 0, और अगर मैं 1 के साथ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा? 4/4। जो यहाँ डिनोमिनेटर है हमने उस टर्म्स में लिख दिया इसको, क्लियर? अब इसके बीच में कौन कौन आएगा? 1/4, 2/4, 3/4, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, नंबर क्या है? 3/4, तो हमें मिल गया यहाँ पे 3/4, क्लियर? पहले हमने देख लिया कि ये कहाँ लाई करता है। 3/4 किस में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया बाद में, 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट्स बना दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 था। हमने क्या किया, 0 को भी 4 से डिवाइड, और 1 था, 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, जैसे हमने 0 को किया। 0 × 4 तो 0 हो गया, और 1 × 4 4 हो गया, क्लियर? और बीच में क्या आ गए? 1/4, 2/4, 3/4। हमसे 3/4 पूछा था तो हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया, क्लियर? इसके नेक्स्ट पार्ट्स आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने सीखे, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस किए, एंड लास्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।